हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट ऑफ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग में 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कि पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो मनी स्टार्ट करते हैं। अब मनी कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट आने से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम इज बेसिकली कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। आप एक गुड दो, दूसरा गुड ले लो। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस सिस्टम को रिप्लेस करना पड़ा हमें मनी से। अब देखते हैं मनी क्या होता है। मनी की डेफिनेशन है, मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज करते हैं हम मनी को विद गुड्स या सर्विसेज, जो भी हमें चाहिए। और क्या है मनी? मनी है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी वैल्यू मेजर करता है एक गुड की या एक सर्विस की। और एक और फीचर है मनी का, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मनी को जब स्टोर करते हैं ना, तो हम अपने पास वैल्यू स्टोर करते हैं, जिससे कि हम बाद में कुछ और चीज परचेज कर सकें या कोई सर्विस रिसीव कर सकें। और चौथी चीज आती है मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ये समझने से पहले आप देखिए कि डेफर्ड का क्या मतलब होता है। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। डेफर मीन्स टू पोस्टपोन। अब डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेसिकली आपकी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है, कि मैं आज गुड ले लेती हूँ, पैसे मैं आपको 6 महीने बाद दे दूंगी, या पैसे मैं आपको जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसके बाद दे दूंगी। तो मनी हमारा उस डेफर्ड पेमेंट के लिए भी काम आता है। अब ये पॉइंट क्यों लिखा गया है? क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मैंने कहा आज मेरे को वीट दे दो, मैं आपको इसके बदले 6 महीने के बाद मैंगो दे दूंगी, मैंगोज। अब लेकिन अगर 6 महीने बाद सर्दियां हो गई तो मैं मैंगोज नहीं दे सकती ना उस पर्सन को। तो यहाँ पे मेरा डेफर्ड पेमेंट जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं होता। मनी के केस में ऐसा नहीं होता है। और मनी इज अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये डेफिनेशन है मनी की, जो कि यू शुड लर्न। अब इसके बाद आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? जैसा कि नाम बता रहा है, मनी सप्लाई होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास जितना पैसा है ना, उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है वो होता है मनी सप्लाई। अब हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो, है ना, स्टॉक एंड फ्लो। तो मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको पता है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है? हमारे पास कितना पैसा है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, जो पैसा, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना है? सी, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास सिलेबस में 4 तरीके गिवन हैं, जिनके नाम है M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज करके हम मनी सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी M1 है। इसका फॉर्मूला होता है, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, कितने कॉइन्स हैं। दूसरी चीज आती है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक्स में हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, जो हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है। तो वो जो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है ना, जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं,
वो होता है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट को भी इंक्लूड किया जाता है। और तीसरी चीज जो इंक्लूड होती है वो है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब यहाँ अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का क्या मतलब है? ये इंक्लूड करता है वो डिपॉजिट्स जो कि आरबीआई के पास हैं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स। ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, कोई फॉरेन कंट्री का बैंक है जिसने कि आरबीआई में अपने पैसे डिपॉजिट कराए हैं, तो वो हमारी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। एंड गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, किसी और कंट्री की गवर्नमेंट ने अगर हमारी आरबीआई में पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो वो भी इंक्लूड होंगे। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कोई भी चीज़ है फॉरेन कंट्री की या इंटरनेशनल जिसने हमारे रिजर्व बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, वो भी हमारी मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। However, it does not include money deposits of Indian government. इंडियन गवर्नमेंट के ने अगर आरबीआई के साथ अकाउंट खोला हुआ है और उसमें वो पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। अब ये हो गया आपका M1 का फॉर्मूला। एक और बार देखते हैं क्या है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड लास्टली अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो यहाँ से हम M1 कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका M2। M2 का फॉर्मूला होता है M1 जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उधर भी हम अकाउंट खोल के पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिसेस भी बैंक्स का पर्पस सर्व करते हैं। तो जो पैसा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराया है वो भी इंक्लूड कर दो। ये आपका सेकंड मेजर आ जाता है मनी सप्लाई का। थर्ड होता है M3। M3 कैसे निकलता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। मतलब इसमें भी M1 इंक्लूड करेंगे, M1 के साथ साथ हम इंक्लूड करेंगे नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसका क्या मतलब है? जैसे हम एक फिक्स्ड अमाउंट जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर, एक फिक्स्ड अमाउंट हमने डिपॉजिट करा दिया जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम विड्रॉ करेंगे कुछ इंटरेस्ट के साथ। जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई अमाउंट हमने जमा करा दिया बैंक के अंदर, तो उसे हम कहते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। अब ये जो नेट टाइम डिपॉजिट्स हैं बैंक के साथ, ये भी इंक्लूड कर देते हैं M3 के अंदर। M4 आपका आता है, M4 में इंक्लूड करते हैं M3, यानी कि ये सारी चीजें प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि इसमें पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड कर देते हैं। M1 तो इंक्लूडेड है ही M3 के अंदर और नेट टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। यहीं पे इतना छोटा सा चैप्टर था, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसका न्यूमेरिकल आता है जो कि मैं शायद बाद में कोई वीडियो बना के इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल दूँ। हाउएवर इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, नहीं पूछा जाता है ऐसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर, but I might upload a video for that too. I hope this video was helpful. Thank you.